इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपकी एलिजिबिलिटी, सिविल स्कोर, बैंक और एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है, आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैशबैक के बारे में, जहां आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो अगर आपको कम समय के लिए लोन चाहिए, अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखो, अगर आप कैशबैक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा, क्विक डिसवर्सल रहेगा, फ्लेक्सिबल ईएमआईज हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चार्जेस हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि इनका कितना मैक्सिमम लोन टेन्योर होता है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और इनकी प्रोसेसिंग फ़ी क्या है और कैसे आप इसको घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर cashvia.in ये वेबसाइट है, इसको आपको ओपन कर लेना है। हालांकि इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उसी पर क्लिक करके आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब देखो, कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, लोन टेन्योर इनका 12 महीने का है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 1% पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग फीस 3% से स्टार्ट है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कैलकुलेट भी दिया गया है। आप यहाँ पे अपनी अनुसार आपको जितना लोन चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे लोन का अमाउंट फिक्स करके एक बार इसकी कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो कि आप कितने महीने का लोन लेना चाह रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा आपका और आपकी पर मंथ ईएमआई कितनी रहेगी। अपने अनुसार एक बार यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है गेट पर्सनल लोन विद इन मिनट्स, यानी कि मिनट्स में ही आपको ये लोन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट लोन इन 2 आवर्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी आपके नंबर पर आपको प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करेंगे आपकी बेसिक डिटेल्स में। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपने ये जो ईमेल आईडी एंटर की है, उस ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ईमेल ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद अब यहाँ पे सिलेक्ट लोन पर्पस आपको चूज करना होता है। लोन की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है कि आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, क्या आपका पर्पस है। तो यहाँ पर हम इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं अपने अनुसार। तो जैसे कि हमारे अनुसार इमरजेंसी एक्सपेंसेस वाले ऑप्शन को हम चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लोन अमाउंट, कितना अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो लगभग अभी हमें 50,000 रुपये की लोन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपये का लोन अमाउंट टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर लोकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। एरिया पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद आपका सिटी नेम और स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका मंथली इनकम एंटर करेंगे। मंथली इनकम एंटर करने के बाद अब यहाँ पर सैलरी रिसीव्ड इन, आपको जो सैलरी मिलती है, आपकी जो तनख्वाह है या आपकी जो इनकम है वो कैसे आपको प्राप्त होती है, बैंक में, कैश में या चेक में। तो यहाँ पर हम बैंक वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन फाइनली सबमिट एप्लीकेशन वाले इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे पैन सक्सेसफुली हमारा वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें आधार केवाईसी वेरिफिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब केवाईसी के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला रहेगा वाया आधार ओटीपी और दूसरा है वेरीफाई विद डिजीलॉकर। तो सबसे ईजी तो रहेगा आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना इस केवाईसी को। तो यहाँ पर हम वाया आधार ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स भी फिल करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम एंटर करेंगे। कंपनी के नाम में जैसे कि आप कोई काम करते हैं, आपकी शॉप है, दुकान है या जो भी आपका बिजनेस है जिसका नाम आपने रखा हुआ है वो नाम यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन आप एंटर करेंगे कि आप ऑनर हैं या एम्प्लॉयड हैं आपकी कंपनी में। उसके बाद ऑफिशियल ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पर आपके आधार कार्ड का
लिंक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन उसके बाद कोई एक और नंबर जो आप चलाते होंगे उस नंबर को एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका ऑफिस एड्रेस एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपको सैलरी कौन सी डेट में मिलती है वो डेट यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे एंड देन सेलेक्ट क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी क्वालिफिकेशन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद रेजिडेंस टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप खुद के घर में रहते हैं, रेंटेड है। इस प्रकार से ये ऑप्शन चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस बताना होता है कि कितने साल का आपको ये एक्सपीरियंस है जो भी आप काम कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी डिटेल्स अच्छे से फिल करने के बाद फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपकी सभी एडिशनल डिटेल्स को सबमिट करने के बाद आपका लोन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे आपको आपकी लोन की लिमिट शो हो जाएगी, जितनी भी कंपनी की तरफ से आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको जो भी लिमिट शो होगी, जैसे कि जो भी आपने अमाउंट भरा था वो अमाउंट भी प्राप्त हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जो भी लिमिट आपको मिलेगी आगे आप उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका जो लोन है, तो जो भी लोन का ऑफर आपको मिला हुआ होगा उस लोन को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करनी होती है, बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपको एक लोन एग्रीमेंट करना होता है। ये सब काम कंप्लीट करने के बाद आपको इंस्टेंट लोन का अप्रूवल मिल जाता है और फिर आपका जो लोन का अमाउंट है वो कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटों में आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल भी कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप कैशव्या के थ्रू लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको लोन मिल ही जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी के, बैंक के और एनबीएफसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। आप अगर एलिजिबल होते हैं तभी आपको लोन मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के थ्रू, किसी भी बैंक की या किसी भी लिंक के थ्रू लोन अप्लाई करने से पहले खुद से भी जानकारी आप ज़रूर कीजिएगा, खुद से भी जांच पड़ताल करके ही आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।